आज का हमारा चैप्टर है हीरोन्स फॉर्मूला। ये चैप्टर नंबर 10 है बेटे, क्लास 9th का। इस चैप्टर में आप जो है ट्राइंगल्स के एरिया निकालने के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हीरोन्स फॉर्मूला से किसी भी टाइप का ट्राइंगल, चाहे वो स्केलीन ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो या कोई और ट्राइंगल हो जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, तो आप किसी भी तरह का ट्राइंगल का एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। हीरोन्स ने ऐसा एक फॉर्मूला दिया था, ठीक है। तो पहले आप लिख लेते हैं कि एरियाज हमें अलग अलग तरीके से पता होना चाहिए। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल वैसे क्या होता है बेटे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल की, तो इस केस में भी हाफ इंटू जो राइट ट्राइंगल का बेस है और जो उसके परपेंडिकुलर वाली साइड है, आप इसको परपेंडिकुलर वाली हाइट भी लिख सकते हो, ये वाला राइट ट्राइंगल के लिए एरिया हो गया, ठीक है। ये तो है नॉर्मल ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला और ये है राइट ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला। लेकिन जो और टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं जैसे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, और एक बार आप एक फॉर्मूला और देखिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये अगर आपको डायरेक्ट निकालने के लिए आता है तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, √3/4 a², जहाँ पे a जो है ये इसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होगी, तो उसका स्क्वायर ये इसका एरिया आ जाएगा √3/4। तो अब ऐसा एक फॉर्मूला हीरोन ने दिया जिसमें किसी भी ट्राइंगल पे एप्लीकेबल आप कर सकते हैं, जहाँ पे भी ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें चाहे सेम साइड दी हो, चाहे अलग साइड दी हो, चाहे दो साइड सेम दी हो। तो इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया, अब आप वो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बोला इन्होंने कि ये बराबर होता है S इंटू S-A, S-B, S-C, और यहां पे यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। अब ये S क्या है, हेयर S इज द सेमी पेरीमीटर, S इज द सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ हो जाएगा जो उस ट्राइंगल की पेरीमीटर होगी। अब ABC क्या है बेटे, उस ट्राइंगल की साइड है। हमने कोई ट्राइंगल ड्रॉ किया, अब यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये हमने A ले ली, ये B ले ली, ये C ले ली, ये कोई भी ट्राइंगल की साइड्स है, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो चाहे ये आपका। तो आपको पता है पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर मतलब होता है ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का सम, यानी कि इसकी आउटर बाउंड्री। तो पेरीमीटर हो गया अगर A प्लस B प्लस C, तो सेमी पेरीमीटर S, ये पेरीमीटर को आप P लिख सकते हो। तो हमारा सेमी पेरीमीटर S क्या हो जाएगा, इस P का आधा, या हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C का आधा। तो जो ये वैल्यू आएगी फिर इसको हम इस फॉर्मूले में डाल देंगे, जिसमें कि हम बार बार ये लिख रहे हैं क्या, एक तो सेमी पेरीमीटर, उसकी मल्टीप्लाई पहली वाली साइड के डिफरेंस से, फिर दूसरी साइड के डिफरेंस से, फिर तीसरी साइड के डिफरेंस से। इनकी जो वैल्यू आएगी वो आपका किसी भी टाइप के ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए काफ़ी है। तो आपको ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपको कोई और फॉर्मूला याद नहीं होता तो ये फॉर्मूला तो हर ट्राइंगल का एरिया निकालने में आपको मदद करेगा। बस आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A.
इन्होंने क्या बोला है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। बेटे आप देखते हो ना, जब रोड्स पे सिग्नल बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड्स, जहाँ पे जब कभी स्कूल या कोई हॉस्पिटल आसपास आने वाला होता है तो वो ऐसे बोर्ड्स आपको दिखाई देते हैं। जैसे आप ये वाला एक बोर्ड बना देती हूँ मैं। तो ऐसा एक कोई बोर्ड होता है जहाँ पे ऐसे कैपिटल लेटर में लिखा होता है कि स्कूल अहेड, जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आगे स्कूल है। और ये एक ट्रायंगुलर शेप का मान लीजिए सिग्नल है, ये बोर्ड है कोई। तो और ये बोला है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल जिसकी साइड ए दी हुई है, यानी कि हम पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं कि ये ए साइड है। ठीक है, तीनों की ए साइड है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो उसने कहा है पहले तो आपको इस बोर्ड का हीरोन फॉर्मूला यूज करते हुए एरिया निकालना है। तो ये तो हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फिर इसने क्या बोला है, इफ, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अब उसने दे दिया है आपको कि अगर इसकी पूरे की पेरीमीटर, इसकी जो सारी साइड्स है उसका सम अगर 180 सेंटीमीटर है तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो आपको इस सिग्नल बोर्ड का जो एरिया, यानी कि जो ये पूरा एरिया मतलब ये पूरा हिस्सा, ये सिग्नल बोर्ड में जो भी कुछ कंटेंट है, तो ये एरिया कितना होगा आपको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट में हमें इसका फाइंड करना होगा कि इसका एरिया क्या है, वो भी हीरोन फॉर्मूला से। तो आप लिखोगे फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर सेम, दैट इज कितनी है, ए। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो सो पेरीमीटर इक्वल टू 3a। तीनों साइड्स a हैं तो a प्लस a इज 3a। देन सेमी पेरीमीटर s इक्वल टू 3a अपॉन में 2। यहां तक क्लियर है। अब हमारे पास तीनों साइड्स a ही दी हुई है हमें, तो हम क्या करेंगे, हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या होगा हमारा, एस माइनस ए पहली साइड, एस माइनस ए दूसरी साइड, एस माइनस ए तीसरी साइड। ठीक है, और साथ में क्योंकि देखो पेरीमीटर की यूनिट सेंटीमीटर में दी है तो हमारी ये यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी क्योंकि ये एरिया है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले जो वैल्यूज हैं वो फिट करते हैं इसमें। अब देखिए s की जगह पे रखेंगे हम 3a/2, फिर s माइनस ए हो गया आपका 3a/2 माइनस ए, ऐसे लिख देंगे आप। ऐसे ही यहाँ पे तीनों बार लिख देंगे 3a/2 माइनस ए, फिर से 3a/2 माइनस ए। चाहे तो आप इसको क्यूब भी कर सकते हैं कि इस पूरे का क्यूब, आप 3 बार है ना क्योंकि ये सेम चीज। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में यहां लिखेंगे 3a/2। अब इसको सॉल्व करके क्या आएगा, एक करके दिखा देती हूँ, 3a माइनस 2a अपॉन 2, ये ऐसे आ जाएगा। और ये तीनों में यही आएगा तो यहाँ पे मैं क्यूब लिख देती हूँ, और फिर हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं आगे कंटिन्यूशन में। ये हो गया 3a/2 और ये अंदर वाला हो गया a, 3a माइनस 2a इज a, और ये नीचे 2 हो गया, ये पूरे की क्यूब हो गई। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब और आगे देखो, यहां पे 3 तो हमारा सिंगल है लेकिन a की पावर हमारी हो गई है 4, और नीचे 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर एक और हो गई, तो ये हो गई 2 की पावर 4, और हमारा 3 सिंगल है, ये ऐसे आ गया।
अब आप एक चीज देखिए, a की पावर 4 बाहर आके हो जाएगी सिंगल a का स्क्वायर, और 2 की पावर 4 भी बाहर आके हो जाएगी 2 की स्क्वायर। लेकिन ये √3 बाहर नहीं आ सकता, तो ये अंदर ही रहेगा √3। तो ये इसका यूनिट कितनी हो गई इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया √3/4, 2 का स्क्वायर इज 4, a स्क्वायर। अब आपको मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका एरिया जो है √3/4 a स्क्वायर आता है। तो वो बेटे इसी तरीके से निकाला गया होता है, जो आपको फॉर्मूला बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया जो है ऐसे आता है। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है आपसे कि आपको पेरीमीटर दिया हुआ है 180। अब देखो यहाँ पे आपने पेरीमीटर लिखा 3a, ये आपको कितना दिया हुआ है, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है इसको 180। ठीक है, अब इसका मतलब ये बराबर हो गया आपका 3a के। तो आपके a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई आपकी 60। अब a की वैल्यू 60 है और अभी अभी आपने ये फॉर्मूला निकाला है, ये वैल्यू निकाली है एरिया की। तो आप सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड कितना आ जाएगा, ये हमें दिया हुआ है हमने अभी अभी निकाला है √3/4 a स्क्वायर। तो आपका a जो है 60 सेंटीमीटर अभी आपने निकाला है। तो यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यू डालोगे, √3/4 इंटू में 60 का स्क्वायर, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो गया √3/4 इंटू में 6 36 3600, और इसको जब आप इससे काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 900। तो ये आ गया आपका 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप वैल्यू डालोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी किसके अकॉर्डिंग, इस पेरीमीटर में जब हमने वैल्यू डाली, क्योंकि पेरीमीटर उसने हमें 180 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो ये एक तरह से आपका एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट आपका ये हो गया। उसने दो हिस्सों में क्वेश्चन को पूछा है। तो एक पार्ट का आंसर आ गया √3/4 a स्क्वायर जब इसने जनरल बात की है, और जब इसने वैल्यू दी है आपको तो उसका आंसर आ गया आपका 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये पुल देख रहे हो, ये फ्लाईओवर का पुल है। अब यहाँ पे आप देखते हो ये जो रोड्स हैं, बीच में एक ऊपर से रोड जा रही है, ये वाला हिस्सा जो है आप खाली देखते हो। यहाँ पे कई बार आप बैनर भी लगे हुए देखते हो, अलग अलग कंपनीज के यहाँ पे एड लगे होते हैं। तो ये इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है कि एक ये जगह जो जितनी बची हुई है, कौन से वाली जगह, देखो ये वाली जगह, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, ये और आपका ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल की बात हो रही है जिसमें एक साइड 120, एक साइड 22 और ये वाली साइड 122 मीटर दी हुई है आपको। ये तीनों साइड, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122, 22 एंड 120 मीटर। अब एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो जो अर्निंग है वो पर मीटर स्क्वायर पे पर ईयर का रेट है 5000 रुपये। मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर 5000 रुपये मिलेंगे पूरे साल के लिए, और जितना ज़्यादा उसका एरिया होगा उसको हम 5000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर ये ध्यान रहे ये पर ईयर के लिए। अब क्या होता है, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। तो कोई कंपनी वो हायर करती है अपना एड लगाने के लिए 3 महीने के लिए, लेकिन वो उसको हायर करती है। तो पूरे साल का उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा सिर्फ 3 महीने का। तो वो यही पूछ रहा है, हाउ मच रेंट डिड इट पे, उसको कंपनी को कितना रेंट पे करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल लें इस हिस्से का, तो हमें पता चल जाएगा कि कंपनी को कितना पैसा देना है। फिर उस एरिया के हिसाब से हम उसको 5000 और फिर उसको ईयर के हिसाब से हम उसके मंथ में डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसका लिखने का तरीका देखते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब आप यहाँ पे वैल्यू लिखोगे कि ए जो है आपका 122 मीटर लिया आपने, बी कितना लिया आपने 22 मीटर, सी कितना लिया आपने 120 मीटर। ठीक है, तो आपका ए बी सी ये हो गया।
अब आपकी एस कितनी हो गई इसके हिसाब से? आप पहले ए प्लस बी प्लस सी करेंगे और उसका आधा कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी आपका हो जाएगा 264, और 264 का आधा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 132 मीटर, मीटर में क्योंकि यूनिट दी हुई है। अब आपको एरिया निकालना है, एस आपके पास है, ए बी सी आपके पास है, आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ वॉल आ जाएगा एस, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और यूनिट बाहर आ जाएगी मीटर स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, एस कितना है 132, फिर आपका एस माइनस ए कितना है ये लिखेंगे हम 132 माइनस में 122, ए हमारा 122 है, फिर 132 एस है, और नेक्स्ट हमारा बी है 22, फिर 132 एस है, फिर हमारा सी है 120, यूनिट बाहर मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 132 ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 10, फिर ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 110, और ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 12। ठीक है, और आपका लास्ट में आप यूनिट लिख देंगे कितनी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब बेटा एक चीज देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। ज्यादातर बच्चे जो है इनको मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं और फिर उसको फैक्टराइज करते हैं, फिर अंडर रूट के बाहर निकालते हैं। आपको एक इजी तरीका बताती हूँ डायरेक्ट सॉल्व करने का। अब देखिए 132 को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 11 इंटू 12, ऐसे लिख सकते हैं 132 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 10 को तो हमने 10 ही लिखा, अब फिर से 110 को, जो जो बड़े नंबर्स होते हैं ना उनको छोटे कॉमन फैक्टर्स में कर देते हैं। 110 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, 11 और 10, ये हो गए 110 के फैक्टर्स। फिर 12 का तो 12 लिख दीजिए आप। अब देखिए बेटा, जो जो दो कॉमन नंबर है उसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा अंडर रूट के। अभी तक मैंने कुछ भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं की है। अब देखिए कौन कौन से कॉमन नंबर है, ये 11, ये 11, दो 11 है, एक 11 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। फिर ऐसे ही 12, 12, 12 बाहर आ गया, 10, 10, 10 भी बाहर आ गया। कुछ भी नंबर अंदर नहीं बचा तो अंडर रूट खत्म, और ये यूनिट हमारी होगी मीटर स्क्वायर। अब आपने अभी देखा था 132 को हमने 11 इंटू 12 लिखा था, तो सीधा सीधा आपका आंसर आ गया 132, और ये 10 का 0 मीटर स्क्वायर। तो इसको कहते हैं बेटे डायरेक्ट कैलकुलेशन। ये आपको इजी ट्रिक मैंने बताई है। जनरली ये बच्चे कैसे करते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अंडर रूट को भी इजी सॉल्व करने की ट्रिक है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आधा पार्ट, कि जो उसने हमसे पूछा था कि आपको एरिया बताना है। अभी हमें रेंट भी तो निकालना है, तो रेंट क्या, चार्जेस क्या है रेंट के, पहले हम इसको इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि रेंट चार्जेस किस तरह से हैं, 5000 पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर के लिए हैं। ये तो है इंफॉर्मेशन जो उसने हमें दी है। देयरफॉर अब रेंट चार्ज कंपनी पे कितना लगेगा, रेंट चार्ज फ्रॉम कंपनी, अब कंपनी ने कितने टाइम के लिए लिया है, फॉर 3 मंथ्स। मेंशन करनी है हमें हर एक इंफॉर्मेशन। अब 3 मंथ्स के लिए कैसे निकालेंगे, जो भी ये चार्ज आएगा सबसे पहले क्या करेंगे, 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने अभी एरिया निकाला है। क्या एरिया निकाला है, 1320। अब ये 5000 तो पूरे साल के लिए है, लेकिन कंपनी वालों को तो सिर्फ 3 मंथ के लिए चाहिए, तो ये वाला पूरा किसके लिए है, एक पूरे साल के लिए। तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, इससे ये आ जाएगा 1 महीने का किराया। हमने पूरे किराए को, ये साल के लिए था, 12 महीने के लिए था, तो हमें पहले तो इसको 1 महीने के लिए निकाल लेंगे। 1 महीने के लिए निकालने के लिए इसको हमने 12 से डिवाइड कर दिया। अब लेकिन कंपनी को चाहिए बेटा 3 मंथ के लिए, तो ये पूरा 1 महीने का है, तो अगर 3 मंथ के लिए चाहिए तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी। ये वाला पूरा हिस्सा हो गया, मैं लिख देती हूं, ये पूरा हिस्सा हो गया 1 मंथ का किराया।
ठीक है। अब मुझे 3 मंथ के लिए चाहिए तो उसको मैंने 3 से गुना कर दिया, तो 3 मंथ का ये किराया हो गया। तो अब ये कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करेंगे, ये इसको आप जब काटें, 3 चौक 12, 4 यहाँ पे आ गया, यहाँ से ये आप काट के अपने आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा ₹1,650,000। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा जो कंपनी को उस एड के लिए पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क में एक झूला लगा हुआ है। ये जैसे आप झूला देखते हैं ना बेटे, जिसमें बच्चे पहले सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं, फिर ऐसे यहाँ से फिसल जाते हैं, तो ऐसा एक झूला लगा हुआ है किसी पार्क में। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज। अब एक साइड वॉल है, उस पे एक मैसेज लिखा हुआ है। पेंट करने के बाद मैसेज क्या लिखा हुआ है? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो इस तरह का ये मैसेज लिखा हुआ है। इफ द साइड ऑफ वॉल आर, अब ये साइड आपको इसकी मेजरमेंट दी है 15, 11 और 6, ये वॉल की साइड्स आपको दी हुई है कि ये मेजरमेंट है। तो फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। अब आपको एरिया बताना है जो पेंट किया गया है, मतलब कि आपको एक तरह से ये पूरा अंदर वाला हिस्सा निकालना है कि जो कलर से पेंट किया गया है। इसने बोला है ना कि पेंट किया है उस वॉल को, साइड वॉल को, तो आपको उसी वॉल का एरिया निकालना है जिसकी इसने आपको ट्रायंगुलर साइड्स की पूरी लेंथ दे दी है। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपको इसमें ABC सब दिया हुआ है। पहले हम ये सॉल्यूशन में इसको मेंशन करेंगे कि A कितना दिया है हमें। A हमने क्या माना है? 15 मीटर। B हमने क्या सपोज किया है? 11। C 6। ये तीनों साइड्स आ गई। हमारा अब अगला टारगेट है S निकालना। तो S क्या होगा? A प्लस B प्लस C का आधा। तो आपका A प्लस B प्लस C हो गया 32। तो 1/2 इंटू 32 हो गया 16 मीटर। यूनिट साथ में लिखना जरूर है। अब सीधा फिर से एरिया ऑफ साइड वॉल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लिखेंगे पहले, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और यूनिट मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। अब सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे। S इज 16, then A is 15, then B is 11, then C is 6। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब फिर से ये 16 माइनस 15 इज 1, 16 माइनस 11 इज 5, एंड 16 माइनस 6 इज 10। तो ये आपका, अब फिर से हम वही जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में ट्रिक बताई है, आप फिर से वही करेंगे। देखिए, मल्टीप्लाई करने की बजाय 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4। 1 का कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे ये 5 है, और 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 10। ये लिख दिया हमने। अब जो जो चीजें कॉमन होके बाहर आ रही है उनको बाहर निकाल लीजिए। 4 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये पेयर में है। अंडर रूट के अंदर जो भी चीजें दो सेम होती हैं वो एक बाहर आती है सिर्फ, उससे अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये 4 आ गया और 5 आ गया, लेकिन 2 अंदर ही रहा क्योंकि ये सिंगल है, ये बाहर नहीं आएगा। तो हमारा आंसर में ये आंसर आ गया 5 4 20 √2 मीटर स्क्वायर। तो यही वाला हिस्सा आपका क्या है? साइड वॉल का जो एरिया है, यही हिस्सा तो आपका एरिया ऑफ, जो आपको एरिया पेंट करना है वही तो है। तो यही आपका आंसर आ गया। उसने यही पूछा था कि आपको एरिया बताना है कि कितना एरिया पेंट होगा, तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मतलब एक साइड आपको ये दे रखी है 18, एक साइड आपको 10 दे रखी है, और आपको पेरीमीटर भी दिया हुआ है, P दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालते हैं। पहले हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी है हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा, हमारे पास क्या क्या गिवन है पहले वो लिखेंगे। A इज 18 सेंटीमीटर, B इज 10 सेंटीमीटर, एंड P इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पता है पेरीमीटर जो है वो तीनों साइड्स का सम होता है। ठीक है, अब C साइड तो हमारे पास लेकिन है नहीं, लेकिन हमारे पास P है, A है, B है, तो पहले हमारा पेरीमीटर से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा
42 ये किसके इक्वल हो गया, 18 + 10 + c। तो इससे हमारे c की वैल्यू क्या आ गई, c हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास p पहले ही दिया हुआ है, तो आपको बार बार a + b + c करने की जरूरत नहीं है। जब भी p दिया होता है आपको सीधा सेमी पेरीमीटर निकालना है p/2 करके, डायरेक्ट बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना पेपर में। तो p/2 करेंगे तो 42 अपॉन में 2, तो ये आपका s आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में किन किन चीजों की जरूरत है, s की जरूरत है, b की, c की और a की। अब सीधा क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब तो आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, बाहर यूनिट की स्क्वायर। तो s कितना है हमारा, s इज 21, 21 माइनस a 18 है, 21 माइनस 10 b है हमारा, 21 माइनस c कितना आया था, 14 आया था हमारा, जो हमने फाइंड किया था। गॉट इट। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे। पहले 21 माइनस 18 इज 3, देन 11, देन 7, और ये कितना हो गया हमारा, सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। इसका जो है हम यूनिट लिख देंगे। ठीक है। अब फिर से देखिए बेटा, अगर आप कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहते, दे देखो ये 21 है और इधर से 7 3 21 भी बन रहा है फिर से, तो दो 21 की वजह से एक 21 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा आपका सिर्फ ये अलोन 11। तो आपका आंसर हो जाएगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ज्यादातर बेटे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, जहां पे आपको एक साइड नहीं दी होती और पेरीमीटर दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशो 12:17:25। यानी कि साइड्स की रेशो आपको दे दी है, ट्राइंगल के साइड्स की रेशो। ठीक है, तो ये रेशो है, ध्यान रखना, ये ए की रेशो, ये बी, ये सी। अब पेरीमीटर भी साथ में आपको दे दिया है, पी आपको दे दिया है और आपको एरिया निकालना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, जब भी रेशो दी होती है आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप साइड को कैसे मानोगे। ए आपकी हो गई 12x, क्योंकि रेशो में दिया है तो कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो इन तीनों में कॉमन होगा, तो वो x ही वो नंबर होगा। दूसरा, b कितना हो गया आपका 17x, तीनों में सेम नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। c कितना हो गया 25x। ठीक है, अब क्योंकि आपको पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर बराबर होता है आपका a + b + c। अब पेरीमीटर कितना दिया हुआ है आपको 540 दिया हुआ है, लेकिन आपका a + b + c क्या है 12x + 17x + 25x, ये दिया है। इसको प्लस कर लेते हैं, तो इससे हमारी उस नंबर की वैल्यू आ जाएगी जो इन तीनों में कॉमन नंबर है, ताकि हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ जाए, क्योंकि अभी x के साथ तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या आ गया 540 इक्वल टू, ये हमारा हो गया 54x। तो x बराबर कितना हो गया 540 अपॉन में 54, तो ये हमारा कट के आ गया 10। ठीक है, तो x हमारा 10 आ गया, तो इसकी वजह से हमारा a कितना आ जाएगा 12 × 10, a इज 120, कितना 120 यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर। b कितना आ जाएगा 17 × 10, 170 सेंटीमीटर। c इज 25 × 10, दैट इज 250 सेंटीमीटर। और क्योंकि p दिया हुआ है तो p से हमें इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है सेमी पेरीमीटर के लिए, तो सीधा ये लिखा जा सकता है s बराबर p/2 है, s इज 540, तो 540 का आधा हो गया 270 सेंटीमीटर। अब मुझे ये ही तीनों की तो जरूरत है फॉर्मूले में एरिया निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, पहले सीधा फॉर्मूला s माइनस a s माइनस b s माइनस c एंड यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यू डालते हैं। s हमारा कितना है 270, फिर हमने किया 270 - 120, फिर 270 - 170,
देन 270 माइनस 250, ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ जाएगा 270, ये आपका आ जाएगा 150, ये आपका आ जाएगा 100, ये आपका आ जाएगा 20। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बेटा, फिर से हम इसमें पहले ये देखते हैं क्या क्या चीजें हम अलग अलग लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये देख लो, ये जो 10 वाला हिस्सा है ये कितनी बार है, 1 2 3 4। अब ये यहां से तो नहीं जा रहा, 5 हो जाएगा, तो इस 4 का 2 10 हमने बाहर निकाल लिए अंडर रूट से बाहर। अब अंडर रूट के अंदर क्या क्या बचा, 27 बचा, 15 बचा, 20 बचा, बाकी और कुछ तो नहीं बचा, क्योंकि जो कॉमन था हमने पेयर को एक बाहर निकाल लिया। हमारे पास 4 10 थे तो हमने 2 10 बाहर निकाल लिए 100 से। अब फिर से इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 27 को क्या लिखा जा सकता है, 27 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 15 को क्या लिखा जा सकता है, 5 इंटू 3। 20 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब आप यहाँ पे पेयर बनाना शुरू कीजिए। देखो, पेयर बनाएंगे और एक बाहर निकालेंगे, ये एक पेयर, फिर इस 3 का इसके साथ पेयर, 5 का इसके साथ पेयर, 2 का इसके साथ पेयर। तो हमारे पास अब देखते हैं क्या क्या बाहर आया। एक 3 बाहर आया, फिर एक और 3 बाहर आया, फिर यहाँ से 5 बाहर आया, और ये 2 बाहर आया, और साथ में 100 तो था ही, अंदर कुछ नहीं बचा, और यहाँ पे यूनिट, तो ये यहाँ पे भी यूनिट आएगी। तो अब देखिए आंसर कितना आसान हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, तो यानी कि 1000, ये 1000 हो गया ये पूरा, और 3 3 ज़ा 9, ये लीजिए आंसर इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये बेटे अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ तो इसमें इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इस मेथड को खुद से प्रैक्टिस से सॉल्व करके देखेंगे तो मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपके आंसर आने में। और जो बच्चे पूरा मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके करेंगे उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है इस बार। आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, एक साइड अलग होती है बाकी साइड से। तो ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। ये लो, यानी कि 2, अगर कोई ट्राइंगल मैंने बनाया है तो मान लीजिए ये ट्राइंगल मैं बनाती हूं, तो इसमें क्या है, ये दोनों साइड तो आपको 12 दी हैं, ठीक है, और ये तीसरी साइड आपको अभी नहीं पता। तो आपको इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। उसने ये बोला है कि आपको एरिया बताइए इस वाले ट्राइंगल का। तो ठीक है, पहले हमें जो जो इंफॉर्मेशन है हम पहले वो लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे a इक्वल b इक्वल 12 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है a और b बराबर है। c हमें निकालनी है, अभी पता नहीं है। और हमारा p कितना हो गया, p इसने हमें दिया है 30 सेंटीमीटर। तो हमारा c कैसे आएगा, पेरीमीटर बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के। तो यहाँ पे हमारा पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और ये बराबर हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस सी, क्योंकि ये दोनों सेम है यहाँ पे। तो सी की वैल्यू इससे कितनी आ जाएगी, सी आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये 24 हो जाएगा, 30 माइनस 24 जो है 6 आ जाएगा। तो अब पेरीमीटर दिया है 30, तो हमें एस भी पता है, 30 का आधा 15 सेंटीमीटर, ये हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। बस हमें इन 3 चीजों की तो जरूरत थी, किस किस चीज की, सी की, ए बी की और एस की। तो ठीक है, अब हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एंड यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एस इज 15, s minus a is 15 minus 12, again 15 minus 12, c is
6, 15 माइनस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सॉल्व करेंगे, ये हो गया 15, यहाँ से आ गया 3, फिर आपका आ गया फिर से 3, फिर आपका आ गया 15 में से 6 गए 9, तो 9 को 9 जो आएगा उसको अभी आप ऐसे लिख दीजिए, फिर इसको हम वही सॉल्व करने वाला हमारा तरीका। अब देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3, फिर ये 3 है, ये वाला 3, फिर 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब फिर से पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बनाइए, ये 2 पेयर, ये 2 पेयर, और ये दोनों सिंगल ही है, तो ठीक है, इसको कोई भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ इसको ओपन करने का, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अंदर अंडर रूट के अंदर तो ये 15 रहेगा ही रहेगा, तो बाहर आपका क्या आ गया, 1 3 इससे 1 3 इससे, तो ये 9 बाहर आ गया, और अंदर आपका बचा 15, और ये साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका इसका एरिया आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 चैप्टर कंप्लीट। तो ये सारे 6 क्वेश्चंस आप जहाँ जहाँ आपको डाउट लगे आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा जो मैंने ये कैलकुलेशन का तरीका बताया है इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका आधा टाइम कम से कम सेव हो जाएगा।